दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। निर्जला एकादशी का दिन यूं तो सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन इसी दिन अगर आपसे गलती से भी 5 गलतियां हो गईं तो समझ लीजिए, आपका पूरा जीवन बर्बादी की ओर बढ़ सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक दिन की लापरवाही आपके घर को तबाह कर सकती है, आपकी खुशियों को निगल सकती है और आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जहां से वापसी बेहद मुश्किल हो जाती है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन खुद भगवान विष्णु पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों के कर्मों को बहुत बारीकी से देखते हैं। यह दिन केवल उपवास या जल न पीने का नहीं है, यह दिन एक परीक्षा का है, जिसमें अगर आप सफल हुए तो आपके सारे पाप कट जाते हैं, लेकिन अगर चूक गए तो ऐसा श्राप लग सकता है जिससे पीढ़ियां तक भुगतती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती। कभी व्यापार डूब जाता है, कभी घर में कलह बनी रहती है, कभी संतान राह से भटक जाती है और कभी बीमारी घर में पैर जमा लेती है। और जब कारण ढूंढा जाता है तो समझ नहीं आता कि गलती कहां हुई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनमें से अधिकतर समस्याएं शुरू होती हैं उन धार्मिक नियमों की अवहेलना से जो हमें पीढ़ियों से बताए जाते रहे हैं। और निर्जला एकादशी उन्हीं दिनों में से एक है जब एक भी भूल महाविनाश का कारण बन सकती है। कहानी शुरू होती है एक साधारण से परिवार से। राम प्रसाद नाम का एक आदमी जो बेहद धार्मिक था, लेकिन उसकी पत्नी कमला हमेशा शंकाओं में रहती थी। एक दिन निर्जला एकादशी आई। रामप्रसाद ने व्रत रखा, संकल्प लिया, लेकिन कमला ने मजाक बना दिया। उसने कहा, इतना क्या खास है इस दिन में? रोज पूजा करो या ना करो, फर्क क्या पड़ता है? और यहीं से उनके घर की दरारें शुरू हो गईं। कमला ने उस दिन एक ऐसा काम कर डाला जो भूल से भी नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद जो हुआ उसने उनके घर की नींव हिला दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक संकेत है, एक चेतावनी है। पहली गलती जो उस दिन नहीं करनी चाहिए वो है अपवित्रता फैलाना। अगर आपने उस दिन अपने घर में झगड़ा कर लिया, अपशब्द कह दिए या किसी से कटुता से बात की, तो मान लीजिए आपके व्रत का फल उसी क्षण खत्म हो गया। भगवान विष्णु उस घर से दूर चले जाते हैं जहां कलह होती है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटी सी बहस आपके घर के सुखों का अंत कर सकती है। दूसरी गलती है भोजन का अपमान। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप खाने को व्यर्थ फेंकते हैं, किसी भूखे को भोजन देने से मना कर देते हैं या झूठा खाना भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो समझ लीजिए आप भारी पाप के भागी बन गए। उस दिन का हर अन्न, हर जल, हर दाना एक तप है और उसका अपमान पूरे ब्रह्मांड का अपमान माना जाता है। तीसरी भूल है शारीरिक संबंध। जी हां, इस दिन संयम सर्वोच्च तप माना गया है। अगर आपने इस दिन शारीरिक इच्छा में लिप्त होकर अपनी ऊर्जा को अपवित्र कर लिया, तो समझ लीजिए उस दिन की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है। शरीर एक साधना है और इस दिन वह साधना एकांत और शुद्धता में ही पूरी होती है। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन ध्यान, भजन और जप करें, ना कि मोह और काम में फंसें। चौथी गलती है निंदा करना। इस दिन अगर आपने किसी की बुराई कर दी, पीठ पीछे किसी की आलोचना कर दी, तो वह शब्द बाण बनकर आपकी किस्मत को छलनी कर देते हैं। निर्जला एकादशी पर बोले गए शब्द ब्रह्म के कानों तक सीधे पहुंचते हैं और वहां से जो न्याय होता है वह कठोर होता है, क्रूर होता है। पांचवी और सबसे विनाशकारी गलती है जल का अपमान। इस दिन जल को अमृत माना जाता है। आप व्रत कर रहे हों या ना कर रहे हों, अगर आपने जल को व्यर्थ बहा दिया, उसे गंदा किया या जल पीते हुए अशुद्ध विचार रखे, तो वह जल आपके जीवन से शुभता को धो देगा। निर्जला का अर्थ ही है बिना जल के व्रत, लेकिन इसका अर्थ जल से दूरी नहीं, बल्कि जल के प्रति सम्मान है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये 5 काम इतने घातक हो सकते हैं? क्या इतनी छोटी छोटी बातें किसी के जीवन को बदल सकती हैं? तो सुनिए उस आदमी की कहानी जिसने इन 5 गलतियों को सिर्फ एक बार किया था और फिर उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहा। निर्जला एकादशी का दिन साधारण नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य दिन है जब व्यक्ति बिना जल के व्रत रखकर
अपने समस्त पापों से मुक्ति पा सकता है। लेकिन यह दिन जितना पुण्यदायक है उतना ही संवेदनशील भी है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति लापरवाही करता है तो उसका जीवन एक अभिशाप बन सकता है। यह केवल परंपरा नहीं है, यह एक रहस्य है और उस रहस्य को समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आज के युग में लोग धर्म को हल्के में लेने लगे हैं। सोचते हैं कि बस व्रत रख लिया, पूजा कर ली और काम खत्म। लेकिन नहीं, निर्जला एकादशी केवल व्रत का नाम नहीं है, यह आचरण, विचार, भावना और व्यवहार की शुद्धता का नाम है। यह वह दिन है जब आत्मा को तपाया जाता है और इस तप में एक भी दोष आया तो जीवन भर की कमाई मिट्टी में मिल सकती है। इस दिन सबसे पहला नियम यह है कि अपने व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखें। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घमंड, यह चारों उस दिन व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देते हैं। अगर आपने किसी से ऊंची आवाज में बात की, अपमानित किया या अपनी वाणी से किसी का मन दुखाया, तो समझ लीजिए कि आपके व्रत का पुण्य वहीं खत्म हो गया। उस दिन आपकी वाणी तपस्वी होनी चाहिए, कोमल, मधुर और शांत। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी भी प्रकार का मांस, शराब, तंबाकू या नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तो सामान्य बात है, लेकिन कुछ लोग अनजाने में दवा के नाम पर शराब पी लेते हैं या बीड़ी सिगरेट को मामूली समझते हैं। याद रखिए, उस दिन शरीर को विष से नहीं, विशुद्धता से भरना होता है। अगर उस दिन आपने एक बूंद भी ऐसी वस्तु ग्रहण की जो शरीर को अपवित्र करे, तो समझ लीजिए कि आप भगवान की नाराजगी मोल ले चुके हैं। तीसरी गलती जो सबसे अधिक लोग करते हैं वो है आलस्य। निर्जला एकादशी के दिन आलस्य महापाप माना गया है। कुछ लोग व्रत रखकर दिन भर सोते रहते हैं, सोचते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं तो आराम जरूरी है, लेकिन यह सोच ही आपकी तपस्या को नष्ट कर देती है। उस दिन जितना हो सके भजन, कीर्तन, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, क्योंकि जो समय आपने ईश्वर को नहीं दिया वह समय आपके जीवन से सुख भी छीन सकता है। चौथी भूल, दान न करना। इस दिन दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम गरीब नहीं हैं, हमें क्यों देना। यह सोच आपके भाग्य का दरवाजा बंद कर देती है। उस दिन किया गया दान करोड़ों गुना होकर आपके जीवन में लौटता है। अगर आपने उस दिन एक गिलास जल भी किसी प्यासे को पिला दिया तो वह अमृत बनकर लौटता है। लेकिन यदि आपने उस दिन कुछ नहीं दिया तो समझ लीजिए आपने उस शुभ अवसर को खो दिया जो साल भर में केवल एक बार आता है। पांचवी और सबसे भारी भूल, समय पर भोजन न छोड़ना। बहुत से लोग कहते हैं हम तो निर्जला नहीं रख सकते तो थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है और फिर उसे तोड़ दिया तो यह केवल व्रत तोड़ना नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अपमान है। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम सात्विक भोजन करें, लेकिन समय पर, संयमित और शुद्ध विचारों के साथ। लेकिन यदि आप व्रत के नाम पर दिखावा करते हैं और फिर छिपकर कुछ खा लेते हैं तो वह पाप आपके भाग्य को नष्ट कर सकता है। यह दिन तपस्या का है, त्याग का है, आत्मशुद्धि का है, और यही कारण है कि इस दिन की गई छोटी सी गलती भी बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। निर्जला एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं, यह प्यास को सहकर संयम का पालन करने का नाम है। अगर आपने इस दिन ईश्वर को सच्चे मन से स्मरण किया तो आपके कर्म स्वतः ही सुधरने लगेंगे। लेकिन अगर आपने इस दिन को हल्के में ले लिया तो यह दिन आपका जीवन बदलने के बजाय उसे गिराने का कारण बन सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक दिव्य परीक्षा है, आपके आत्म संयम की, आपकी श्रद्धा की और आपके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा की। और यह परीक्षा केवल खाने पीने से नहीं बल्कि आपके संपूर्ण आचरण से जुड़ी होती है। इस दिन की गई एक भी चूक आपके जीवन में ऐसा तूफान ला सकती है जिससे उबरना कठिन हो जाता है। इस दिन सबसे बड़ा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि घर का वातावरण कैसा है। यदि घर में कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है या नकारात्मक ऊर्जा है तो समझ लीजिए कि पुण्य का फल मिलना कठिन हो जाएगा। कई बार लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, घर के सदस्यों से तकरार करते हैं, नौकरों को डांटते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें पुण्य मिलेगा। लेकिन इस दिन का व्रत तभी सफल होता है जब आपके हृदय में करुणा हो, आपके शब्दों में मिठास हो और आपके व्यवहार में सौम्यता हो।
इसके अलावा इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि हम व्रती हैं तो आज कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन यह सोच भी विनाश का कारण बन सकती है, क्योंकि जहां गंदगी है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती और जहां शुद्धता है वहीं विष्णु का वास होता है। विशेष रूप से रसोई, मंदिर और घर का मुख्य द्वार इस दिन पूर्णतया स्वच्छ होना चाहिए। निर्जला एकादशी पर जल का विशेष महत्व है, लेकिन ध्यान रहे यह जल केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए प्रयोग में लाया जाए। जितना हो सके उस दिन जल का दान करें, राहगीरों को पानी पिलाएं, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और यदि संभव हो तो जल से अभिषेक करें। यदि आपने जल का अपमान किया तो यह आपके जीवन की प्यास कभी नहीं बुझने देगा। इस दिन सूर्य और तुलसी की पूजा भी अनिवार्य मानी गई है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना और तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाना आपके जीवन से अंधकार मिटा सकता है। लेकिन यदि आप देर से उठते हैं, सूरज चढ़ने के बाद आंखें खोलते हैं और बिना किसी नियम के दिन बिताते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने इस दिव्य अवसर को गंवा दिया। एक और बात जो अक्सर लोग अनदेखी कर देते हैं, इस दिन दूसरों की निंदा, बुराई या शिकायत करना महापाप माना गया है। यदि आपने इस दिन किसी की निंदा की, किसी का अपमान किया या किसी की बुराई की, तो वह नकारात्मकता आपके जीवन में लौटकर दुगनी गति से आती है। यह दिन केवल आत्मनिरीक्षण का है, आत्मशुद्धि का है, दूसरों को देखने का नहीं, खुद को सुधारने का दिन है। जो लोग इस दिन टीवी, मोबाइल या सोशल मीडिया पर अभद्र, अश्लील या व्यर्थ की सामग्री देखते हैं, वे न केवल अपने व्रत को अपवित्र करते हैं बल्कि अपने मन को विषाक्त कर लेते हैं। यह दिन ब्रह्मचर्य पालन का दिन है, इसलिए जितना हो सके मन, वाणी और कर्म को शुद्ध बनाए रखें। इस दिन यदि आपने कोई भी विकार से भरा कार्य किया तो उसका परिणाम तुरंत ही आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब किस्मत करवट लेती है, जब सब कुछ बदल जाता है, जब वो दौलत, वो सफलता, वो सम्मान अचानक से हमारी झोली में आ गिरते हैं जिनका हमने कभी सपना देखा था। आज मैं आपको एक ऐसे पावन दिन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन अगर सही उपाय कर लिए जाएं तो गरीबी, दरिद्रता, बीमारी, दुख, कलह और संकट तुरंत समाप्त हो जाते हैं। यह दिन है निर्जला एकादशी का। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है, लेकिन जब यह निर्जला एकादशी के रूप में आती है तो इसकी महिमा करोड़ों एकादशियों के बराबर मानी जाती है। और इस दिन किए गए उपाय इतने चमत्कारी होते हैं कि व्यक्ति रातों रात राजा से भी बड़ा भाग्यशाली बन सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब आपके किए गए छोटे छोटे कार्य आपके भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं, जब सिर्फ एक लोटा जल, एक दीपक, एक दान या एक संकल्प आपकी किस्मत को खोल सकता है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु हर जीव की पुकार सुनते हैं और तुरंत फल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा और नियम के साथ उपवास करता है और कुछ विशेष उपाय करता है, उसका जीवन धन धान्य से भर जाता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है जल का दान करना। निर्जला एकादशी का अर्थ ही है बिना जल के उपवास, लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जिनके पास जल नहीं है, प्यासे हैं, जरूरतमंद हैं, उन्हें इस दिन शुद्ध जल दान करने से अपार पुण्य मिलता है। यदि आप इस दिन किसी राह चलते को, किसी मजदूर को, किसी बुजुर्ग को या किसी साधु को एक मिट्टी के घड़े में शीतल जल भरकर दे दें तो समझिए आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। यह एक छोटा सा कार्य ऐसा चमत्कार कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा उपाय है पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना। निर्जला एकादशी की रात को जब चंद्रमा आकाश में धीरे धीरे चमकता है, उस समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। एक मंत्र है एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और अपनी आंखें बंद कर यह संकल्प लें कि हे प्रभु, इस दीपक की लौ की तरह मेरा जीवन भी प्रकाशमय बना दीजिए।
यह उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आता है। तीसरा उपाय है तुलसी का पूजन। इस दिन घर के आंगन में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं, उन्हें जल चढ़ाएं, रोली, चावल, फूल चढ़ाएं और फिर तुलसी जी के समक्ष भगवान विष्णु का चित्र रखें। तुलसी के पत्तों को धोकर श्री हरि को अर्पित करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है और दरिद्रता कभी पास नहीं आती। एक और बेहद शक्तिशाली उपाय है किसी गौशाला में जाकर गायों को गुड़ और चना खिलाना। निर्जला एकादशी के दिन गाय को भोजन कराने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और आपके जीवन से सारे संकट दूर होते हैं। खासकर यदि आप इस दिन किसी गौमाता के पैर छूकर आशीर्वाद लें तो यह आपके पितृदोष को भी शांत करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5, ढैया या कोई अन्य दोष है तो इस दिन खास तौर पर शनि देव के निमित्त काले तिल, काली उड़द, काले कपड़े और लोहे के बर्तन का दान किसी जरूरतमंद को दें और साथ में भगवान विष्णु और शनि दोनों की आराधना करें। इससे न केवल ग्रह दोष शांत होता है बल्कि अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं। कहा जाता है कि इस दिन अगर किसी मंदिर में जाकर पीले वस्त्रों में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराकर उन्हें चंदन, तुलसी, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करके पूजन किया जाए तो इंसान की 7 जन्मों की तपस्या पूरी हो जाती है। विशेष रूप से केले का भोग लगाकर गरीब बच्चों को बांट देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन एक विशेष उपाय और है जो कई तांत्रिकों और विद्वानों द्वारा प्रमाणित बताया गया है। रात को घर के ईशान कोण में एक मिट्टी का दीपक जलाएं और उसमें केसर मिलाकर गाय का घी डालें। फिर दीपक के सामने बैठकर अपने जीवन की सारी समस्याएं मन में दोहराएं और उनसे मुक्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय बहुत ही रहस्यमय माना गया है और इससे जीवन में छुपे हुए संकट स्वतः समाप्त होने लगते हैं। जो लोग नौकरी, व्यापार या करियर में बार बार असफल हो रहे हैं उन्हें इस दिन सूर्यास्त के बाद पीले रंग का कपड़ा लेकर उसमें थोड़े से चावल, हल्दी, एक सिक्का और अक्षत बांधकर उसे अपने तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे धन की स्थिरता आती है और आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ होता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों को मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें। यह उपाय आत्मिक शांति, रोगों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ होता है। ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन यदि आप किसी निर्धन ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद को छाता, चप्पल, वस्त्र, सत्तू, शरबत, जल का घड़ा, नारियल या फल दान करते हैं तो यह कई यज्ञों और तपस्याओं के बराबर पुण्य देता है। यह पुण्य न केवल आपको इस जन्म में सुख देता है बल्कि आपके पूर्वजों को भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है या कोई कोर्ट कचहरी का मामला सिर पर है तो इस दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर एयुएम विष्णवे नमः का 1008 बार जाप करें और अंत में पंचमेवा या खीर बनाकर भगवान को अर्पित करके 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यह उपाय शत्रु दोष से मुक्ति दिलाता है और न्याय की विजय सुनिश्चित करता है।